ब्रिटेन के 17 शहरों से हिंसा और आगजनी की खबरें लगातार आ रही हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प कर रहे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। अब यह दावा किया जा रहा है कि पूरे ब्रिटेन में काले कपड़े पहनकर जिहादी हमले कर रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है और देश की शांति भंग की जा रही है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकाम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी पर पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। जरा अंदाजा लगाओ कौन लोग हैं? Is the FBI arresting a Pakistani national in connection with an alleged plot to assassinate former President Donald Trump? क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है। हमारा मुल्क 76 साल बाद किन मसाइल से दूचार है? आसिफ मर्चेंट डोनाल्ड ट्रंप और मुतादिद अमरीकी सियासतदानों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश हत्या की गई थी, उस पर आरोप लगे। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहाँ मैं देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। जहाँ जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीजें ही उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी गैर इस्लाम की चीजें यूज कर रहे हैं। चौथा बुरा पासपोर्ट जब आपके हाथ में हो तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ शक की निगाह से देखने के अलावा दुनिया की कम्युनिटी के पास भी कोई चारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को निपटा के पाकिस्तान को भी फायदा था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंटी पाकिस्तान थे। क्योंकि ट्रस्ट ही किसी को नहीं है कि इस मुल्क का शहरी जब ये मुल्क छोड़ेगा। क्योंकि जो बदनामी होनी थी वो हो गई, लेकिन अब अगर फौरन ये खबर वालों को पता होता है पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है। लेकिन उसके बाद हमने पता लगाया कि इसमें तो पाकिस्तान था। ये तस्वीरें गाजा या सीरिया की नहीं बल्कि एक समय दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की हैं। ब्रिटेन इस वक्त बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। ये जो बन चुका है मामला आज की तारीख में इंग्लैंड में, ये बन चुका है जो इंग्लैंड के गोरे हैं, एक तरफ जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो, और ये पूरा का पूरा मामला एंटी मुस्लिम बन चुका है। वहां पे ये पूरा एंटी मुस्लिम बन चुका है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना वायलेंस जो उठा है, जो फार राइट जिन्हें एजिटेटर्स कहा जाता है, घरों को आग लगा रहे हैं, होटल्स को आग लगा रहे हैं, अजाइलम सीकर्स जहाँ पे हैं उनको जगहों को आग लगा रहे हैं। और ये समझे कि एक बड़ी लेबर की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। लोग अंदर ट्रैप हैं, लोग परेशान हैं, एक मेंटल ट्रॉमा है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जो फसादात हुए इनका आगाज हुआ साउथपोर्ट में, जहां 3 बच्चों को कत्ल किया गया। जो अटैकर था वो 17 ईयर्स का था। कि मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी और इस्लामोफोब ग्रुप्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पर यह खबर चलाना शुरू की कि वो जो 17 साल लड़का है ये कि वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और हमारे जो वो पैसे यहाँ पे आके खा रहा है। इंग्लैंड के अंदर से खबर निकल रही है, पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जहाँ भी होते हैं वहाँ दंगे फसाद होने लग जाते हैं, वहाँ पर बसेस के ऊपर हमला किया जा रहा है। काफी एक्टिविटीज ऐसी हो रही है जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है। न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि काफी ममालिक से ये कहा जाता है कि बाइकआउट पाकिस्तानी ट्रेंड चलने लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश के जुर्म में एक पाकिस्तानी नेशनल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि इस व्यक्ति का रिलेशन पाकिस्तान के साथ साथ ईरान से भी है और इसके निशाने पर बहुत से अमेरिकी पॉलिटिशियन थे। गिरफ्तार हुए शख्स का नाम आसिफ मर्चेंट है। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन बहुत तेज हो चुके हैं। वहाँ एंटी मुस्लिम लोगों और पाकिस्तानी लोगों के बीच में ऐसे दंगे हो रहे हैं कि इंग्लैंड ना लगकर सीरिया या फिलिस्तीन जैसा बन चुका है। जगह जगह दुकानें जलाई जा रही हैं। पाकिस्तान में इन सब खबरों से मातम है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आखिरकार अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में।
ये एविडेंस कैसे आया अमेरिका के पास, ये भी बताऊंगा। इससे पहले करीमा बलूच की हत्या की साजिश, हत्या की गई थी, उस पर आरोप लगे। कैनेडियन अथॉरिटीज तो आपको पता ही है कैसी हैं, वो पाकिस्तान को, खालिस्तान को सपोर्ट करती है। स्वीडन में भी एक की हुई थी हत्या, और ये कईयों की अहमद वकास गुराया की हत्या की साजिश की, और वो नीदरलैंड्स तक आदमी पहुंच गया था। अब की बार अमेरिका में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। बोला जा रहा है ये पाकिस्तानी जो है, इसकी एक फैमिली यानी कि एक पत्नी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, एक पत्नी और बच्चे ईरान में रहते हैं। इस आदमी का नाम है आसिफ मर्चेंट। ये कोशिश कर रहा था कि ये है पाकिस्तानी नेशनल, लेकिन ये ईरानियन गवर्नमेंट के साथ इसके टाइज है, ऐसा क्लेम किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी जो चार्जशीट है उसमें। ये इसका नाम आसिफ मर्चेंट है, 46 साल का है, और ये कोशिश कर रहा था कि ये असैसिनेट कर पाए फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी या उनके जूनियर्स, और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को, या जीओपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, अभी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर जो भी कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है, लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। खालिस्तानियों को सपोर्ट जरूर करता है अमेरिका, पाकिस्तान भी करता है, कहीं ना कहीं मिलते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि कितनी हत्याएं हो रही हैं बाहर, आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है। इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है। क्या ये बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी? मैं नहीं मान सकता। वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी को कुछ तो जरूर पता होगा। कहां तक पता था ये इस रिलीज में लिखा भी नहीं गया है, ठीक है। और इस आदमी ने $5000 दिया और बोला कि मैं वापस चला जाऊंगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा और काम भी उसके बाद ही करना। क्यों है इसने बोला ऐसा? क्योंकि ये चला जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका में होगा तो पाकिस्तान में कहां घुस जाएगा, डैनियल पेल के मर्डर आज तक कहां है, कैसे पता लगेगा? अमेरिका में होगा तो पकड़ा जाएगा, या ईरान से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कंट्रीज में बैठा था जहां जो कि होस्टाइल थे, जहां से पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था। 1-2 अगर 5-10 लोग गुआंतानामो बे पहुंच गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे आतंकी या सारे लोग पकड़े जाए। अमेरिका चीखता रहता और वही होता जो हाफिज सईद के साथ हो रहा है। हाफिज सईद है इंटरनेशनल क्रिमिनल, है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है यूएन से। क्या हुआ? पकड़ा गया क्या? दाऊद पकड़ा गया क्या? नहीं, लिस्टें आती हैं, बस ये भी गायब होता। पाकिस्तानी सरकार बोलती हमें तो नहीं पता कहाँ है, हमारे पास तो है नहीं, और फिर उसके बाद एक दिन बोलती कि मर गया, हमें क्या पता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।